अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। अगर आप अपना कमरा बंद कर कर बाहर चले जाएं और चंद महीने के बाद वापस आकर इससे खोलें तो हर तरफ इतनी गर्द पड़ी हुई होगी कि जब तक आप इसे साफ ना कर लें आप इस कमरे में बैठना पसंद ना करेंगे। तेज हवा के साथ जब गर्द उठती है तो आदमी सख्त परेशान हो जाता है और चाहता है कि कब ये गर्द की आफत इससे दूर हो जाए। लेकिन गर्द क्या है? ये जमीन की ऊपरी सतह की वो जरखेज मिट्टी है जिससे हर किस्म की सब्जियां, फल और खल्ले पैदा होते हैं। अगर जमीन की सतह पे ये मिट्टी ना हो तो जमीन पे जिंदगी गुजारा करना आदमी के लिए नामुमकिन हो जाए। फिर यही गर्द है जो फजा में कसाफत पैदा करती है, जिसकी वजह से पानी के बुखारात बादल की सूरत इख्तियार करते हैं और बूंद बूंद करके जमीन पर बरसते हैं। जमीन की ऊपरी फजा में गर्द ना हो तो बारिश का अमल खत्म हो जाए। सूरज निकलने और डूबने के वक्त जो रंगीन शफक आसमान के किनारों पर दिखाई देती है वो भी फजा में इसी गर्द की मौजूदगी की वजह से है। गर्द हमारे लिए एक मुफीद मादा भी है और हमारी दुनिया को खुश मंजर और खूबसूरत बनाने का जरिया भी। ये एक सादा सी मिसाल है जिससे अंदाजा होता है कि दुनिया की जिंदगी में किस तरह खुदा ने नाखुशगवार चीजों के साथ खुशगवार चीजें रख दी हैं। जिस तरह फूल के साथ कांटा होता है, इसी तरह जिंदगी में पसंदीदा चीजों के साथ नापसंदीदा चीजों का जोड़ा भी लगा हुआ होता है। अब जबकि खुद कुदरत ने फूल और कांटे को एक साथ पैदा किया है तो हमारे लिए भी इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम इसके साथ निभा की सूरत पैदा करें। मौजूदा दुनिया में इसके सिवा कुछ और होना मुमकिन ही नहीं। दूसरों की शिकायत करना सिर्फ अपने वक्त को जाया करना है। ये दुनिया इस ढंग पर बनाई गई है कि यहाँ लाजमन शिकायत के मौके आएंगे। अक्लमंद आदमी का काम यह है कि वो इसको भूल जाए, शिकायत को नजरअंदाज करके अपने मकसद की तरफ जो सफर है वो जारी रखे और अपनी मकसद की तरफ जो है उसको हासिल करने के लिए तगोदो और कोशिश में लगा रहे। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।